हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें हम लोग की यूनिट 3 बच रही है। बाकी सारी यूनिट हम लोग की हो गई हैं, तो आज हम लोग यूनिट 3 करेंगे जिसका नाम है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड लैटिस। ठीक है, तो इसमें आज हमने सबसे इजी पार्ट इसका लिया है जिससे आप लोगों को इस यूनिट से डर ना लगे बिल्कुल भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है। ड्रॉ द हेसे डायग्राम ऑफ ए क्या है, एक सेट है, कॉमा लेस देन इक्वल टू का रिलेशन लग रहा है। ए सेट में नंबर्स दिए हुए हैं 3, 4, 12, 24, 48, 72 एंड रिलेशन लेस देन इक्वल टू बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। ए क्या है, फर्स्ट नंबर होगा और b क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। तो सबसे पहले तो a अगर 3 और 4 दो नंबर ले लें तो a 3 है और 4 क्या है, b है। तो a क्या है, लेस देन है 4 से और डिवाइड तो नहीं कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम नंबर ले लेते हैं 3 और 4, ये a नंबर है और 12 हमारा b नंबर है। तो 3 और 4 दोनों ही 12 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और 12 से छोटे हैं। तो b इज इक्वल टू 12 हो गया और a पे दो नंबर हो गए 3 और 4। तो देखिए इसका हेसे डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 और 4 लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि अगर हम एक नंबर ले लेते 3 तो 3 जो है 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है, छोटा तो है लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा, पर हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ए छोटा भी होना चाहिए बी से और डिवाइड भी करना चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पे 3 और 4, देखिए दोनों जगह डॉट बना दिया है। ये डॉट है 3 का, ये डॉट है 4 का। अब ये देखिए ये डॉट 12 का है तो 3 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी 12 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने 24 का डॉट लिया। देखिए जहाँ डॉट लिखेंगे डॉट के बगल में नंबर लिखेंगे, डॉट के ऊपर नंबर नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए 12 जो है 24 को क्या कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है और 24 से छोटा भी है। इसी तरीके से 24 48 को भी डिवाइड कर रहा है और 72 को भी डिवाइड कर रहा है। हम इस तरीके से नहीं कर सकते 12 के बाद 48 और 48 के बाद 72, क्योंकि 48 72 को नहीं काट रहा है, तो हमको इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो ये नंबर जिस जिस नंबर को कट करेगा वो सारे नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 24 से 48 भी कट हो रहा है, 24 से 72 भी कट हो रहा है। ये 48 का पॉइंट है, 72 का पॉइंट है। ठीक है, एक दूसरा हेसे डायग्राम देख लेते हैं जिसके नंबर्स दिए हुए हैं 2, 3, 4, 6, 12, 36, 48। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 2 और 3 ले लिया, सेम कंडीशन है। तो 2 और पहले 2 लिखा है यहाँ पे, तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ये 4 लिखा हुआ है। यहाँ 3 है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो 2 है वो 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो एक लाइन ऐसे भी जाएगी। इसके बाद 4 और 6 दोनों ही 12 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से भी 12 डिवाइड हो रहा है और 6 से भी 12 डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे एक 12 का भी पॉइंट होगा। इसी तरीके से 36 48 को नहीं काट रहा। ठीक है, तो 12 36 से भी को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है और 48 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 36 और 48 हो गए, यहाँ पे 12 हो गया। तो ये हेसे डायग्राम बन गए। अब अगर इसमें एक सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जो इसमें नहीं पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमल पॉइंट कौन से हैं और मिनिमल पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, तो मिनिमल पॉइंट यहाँ पे 2 और 3 है। देखिए 2 पॉइंट है मिनिमल पोजीशन पे, मैक्सिमम पोजीशन पे 36 और 48 है। इसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं बना, ऐसे इन दोनों के बाद नीचे कुछ भी नहीं है। ऐसे यहाँ पे मिनिमल पॉइंट है 3 और 4, मैक्सिमल पॉइंट है 48 और 72। ठीक है, अब देखिए एक थर्ड एग्जाम्पल जो हमने यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया है, एक सेट ले लिया है जिसमें 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 इतने नंबर से इसका हमने ये हेसे डायग्राम बना लिया। तो 1 2 3 ये तीनों ही नंबर क्या है, 6 को डिवाइड कर रहे हैं और 6 से छोटे भी हैं। फिर 2 है 4 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ 4 का पॉइंट बन गया। पॉइंट बिल्कुल कायदे से बनाइएगा। ठीक है, अब 6 किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को, तो 6 यहाँ बना दिया। 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 यहाँ बना दिया। 9 18 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ बना दिया। इसके बाद जो 12 है ये 4
4 भी डिवाइड कर रहा है इसको और 6 भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अब आप देखो कि हम वैसे तो डिवाइड 3 भी कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 3 से ऑलरेडी एक बन चुका है। अब ये इस तरीके से नहीं बन सकता, ठीक है। तो 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 18 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 से 24 डिवाइड हो रहा है। पर हम इस तरीके से नहीं बना सकते। 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है। अब ये इस तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है, कि आप 3 से 12 का भी एक आपने बना दिया, इस तरीके से नहीं होगा। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी होगी कि अगर 3 जो है 6 3 बिलोंग कर रहा है 6 को और 3 बिलोंग कर रहा है 9 को, इस तरीके से एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। जो अभी हम आपको बिल्कुल सिंपल चीज बता रहे हैं, जो अभी हम आपको प्रॉपर्टी सारी रिवाइज करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अभी बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमल पॉइंट केवल एक है 1, और मैक्सिमल पॉइंट क्या है, मैक्सिमल पॉइंट पे जिसके बाद कोई भी आगे डायग्राम नहीं बना है। तो ऐसे 2 पॉइंट है 18 और 24, तो 18 और 24 हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और होती है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोएस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट एक ही होता है, जैसे यहाँ पे मिनिमल में भी 2 हो गए नंबर्स, मैक्सिमल में भी 2 नंबर्स हो गए, लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट में केवल एक ही नंबर होता है। ऐसा नहीं कि 2 2 3 3 नंबर हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ये डायग्राम बना है, इसमें ABCDEF है, तो A क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, F क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। इसी तरीके से इस डायग्राम में 1 क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, और 5 क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। इसी का थर्ड पार्ट यहाँ पे है। तो अब आप देखो, यहाँ पे 2 आ गए, लीस्ट पे 2 आ गए, 2 नंबर आ रहे हैं लीस्ट पे, यहाँ और यहाँ 2 पोजीशन आ गई। तो यहाँ पे लीस्ट क्या है, नन है, कोई भी नहीं है, क्योंकि लीस्ट केवल एक हो सकता है। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और सिखानी है आप लोगों को, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को स्मॉल g स्मॉल l स्मॉल b GLB और इन्फीमम बोलते हैं। इन्फीमम को शॉर्ट में INF। लीस्ट अपर बाउंड तो स्मॉल l स्मॉल u स्मॉल b और सुप्रीमम SUP, ठीक है। तो अगर एक ये डायग्राम गिवन है, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग क्या है, A F B C E और D। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है वो देखिए। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे कि CE 2 एलिमेंट ले लिए, इनका अगर लोअर बाउंड आप निकालो, CE के लोअर बाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, CE लोअर बाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, B है, A है और F है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, B है, A है और F है। देख लीजिए, CE के लोअर बाउंड में B A F। अब अगर ये बोला जाए कि इस लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तभी क्या क्या निकल आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो A B F में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, B है। तो हमने देखे यहाँ क्या लिखा है, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ CE इज इक्वल टू B, ठीक है। तो B इसका आंसर हो गया। अब देखिए, अगर हमें लीस्ट अपर बाउंड निकालना है CE का, तो सबसे पहले हम अपर बाउंड निकालेंगे, उसके बाद लीस्ट निकाल लेंगे। तो CE का अपर बाउंड कौन सा है, CE के अपर बाउंड में केवल एक एलिमेंट आ रहा है D, तो वही उसका क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या हो गया, स्मॉल d, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ गए CE के लिए। अब अगर हमने एलिमेंट ले लिया AF, तो अपर बाउंड में AF के अपर बाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, B C E D, 4 एलिमेंट है। तो अपर बाउंड में 4 एलिमेंट है, B C E F। तो अब लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अपर बाउंड में जो सबसे छोटी नीचे वाली पोजीशन पे है वो लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो AF का लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, स्मॉल b, तो स्मॉल b हो गया, ठीक है। अब लोअर बाउंड ऑफ AF
ए एफ का अपर बाउंड की तो बात हो गई, लोअर बाउंड में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम लिख देंगे लोअर बाउंड ऑफ ए एम ए एफ डू नॉट एग्जिस्ट। तो आज आप लोगों ने कौन कौन सी चीज पढ़ ली? एक तो हेसे डायग्राम पढ़ लिया, मैक्सिमल मिनिमल पढ़ लिया, लीस्ट एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पढ़ लिया, और क्या पढ़ा आपने? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं और अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।